एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है जी। तो उसका नाम है हमारे पास सेंस रिसेप्टर्स एंड देयर वर्क। तो चलिए अपनी वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है स्मेल रिसेप्टर, यानी कि जो हमारे स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, जो किसी भी बू को जो है वो स्मेल करने वाले होते हैं। उसमें बू में कोई भी आ सकती है, खुशबू भी आ सकती है और बैड स्मेल भी आ सकती है, ठीक है जी। तो उसके अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसको डिटेल में पढ़ना लाजमी है क्योंकि आप लोग की बुक में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन द सेंस ऑफ स्मेल ऑल्फैक्शन इन्वॉल्व्स कीमो रिसेप्टर। कौन से इन्वॉल्व होते हैं? कीमो रिसेप्टर। अब कीमो रिसेप्टर की भी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है ऑल्फैक्टरी, जिसके अंदर स्मेल वाले रिसेप्टर्स होते हैं, और एक हमारे पास क्या होता है? गैस्ट्रेक्टरी, जो हमारे टंग में मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो ऑल्फैक्टरी जो है वो किसकी टाइप हो गई, यानी कि ऑल्फैक्शन जो स्मेल को रिसेप्ट कर रहे हैं वो किसी टाइप है? कीमो रिसेप्टर के। इसको याद रखिएगा। लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ द नेसल कैविटी। नेसल कैविटी जो हमारी होती है उसके अंदर, यानी कि नोज़ का जो एरिया होता है, नेसल कैविटी होती है, उसके अपर पोर्शन में मौजूद होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम स्मेल कहाँ से करते हैं? नोज़ से करते हैं। तो रिसेप्टर भी कहाँ पर मौजूद होंगे? नोज़ में ही होंगे। द ह्यूमन olfactory epithelial is small compared with that of many other mammals, dogs, ठीक है जी। olfactory epithelial जो है वो स्मॉल होती है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? डॉग वगैरह से और दूसरे जो मैमल्स हैं। इसके अंदर डॉग की एग्जांपल लिए हुज सेंस ऑफ स्मेल इज़ फार मोर एक्टिव, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है, हम ह्यूमन से ज़्यादा जो है वो स्मेल की जो ज़्यादा एबिलिटी होती है वो डॉग के पास होती है। तो मैमल्स हैं, उनको तो जाहिर सी बात है अपने फूड को फाउंड करने के लिए जो है वो इसकी नीड पड़ती है नोज़ की। तो सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्टर जिसके पास अच्छे हैं वो किसके पास हैं? डॉग्स के पास है, मैमल्स में। लेकिन ह्यूमन के पास क्या है? स्मॉल है। तो आगे चलते हैं। olfactory न्यूरॉन डेंड्राइट्स एंड इन टेसल्स ऑफ सीलिया, ठीक है जी। तो डेंड्राइट्स एंड इन टेसल्स ऑफ सीलिया, ठीक है। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो कहाँ पर एंड होते हैं? टेसल्स ऑफ सीलिया, यानी कि सीलिया आपको पता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं? डस्ट को रिमूव करने का काम करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, जर्म्स को रिमूव करने का काम करती हैं सीलिया। तो सीलिया के जो टेसल्स होते हैं वहाँ पर एंड कर रहे होते हैं डेंड्राइट्स के एंड, ठीक है जी। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स में होते हैं। आई होप आप पहले का लेक्चर जो है वो पढ़ चुके होंगे। तो वहाँ पर जो है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो ऐड होते हैं किसमें? टेसल्स में। और टेसल्स क्या है? सीलिया का एक पार्ट है। तो प्रोजेक्ट इनटू द नेसल के अंदर कहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं? नेसल्स के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं। म्यूकोजा एक मेम्ब्रेन है उसके अंदर, एंड देयर एक्सोन्स प्रोजेक्ट डायरेक्टली इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसके जो एक्सोन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? हमारे पास कॉर्टेक्स में होते हैं। किसके कॉर्टेक्स में? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपको पता है ये एक पार्ट है और किसका है? ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोसेसिंग सेंटर होता है। तो जो प्रोजेक्टिंग कहाँ पर हो रहे थे इसके डेंड्राइट्स, ये हमारे पास म्यूकोजा जो नेसल की होती है, और इसके जो एक्सोन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? व्हेन odorous substance diffuses into this region it's bind to specific receptor molecule on the plasma membrane of the olfactory cilia। जैसे ही कोई odorous substance जो होता है, जो कोई भी उसमें कोई भी स्मेल होती है, तो वो कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाता है? ऐसे वहाँ पर रीजन में जहाँ पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं उसके साथ डिफ्यूज़ हो जाता है ये मॉलिक्यूल। किस में होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। किसकी? ऑल्फैक्टरी जो हमारे पास सीलिया होते हैं उसकी, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है वो क्लियर हो रहा होगा। ऑल्फैक्टरी जो सीलिया होते हैं, ऑल्फैक्टरी यानी कि जो हमारे नोज़ के सीलिया होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पर क्या मौजूद होते हैं? रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या बाइंड करेंगे? उस मॉलिक्यूल को जिसके अंदर क्या है? हमारे पास कोई भी स्मेल है, कोई भी ऑडोर है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। देयर आर मे बी 1000 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। 1000 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। प्रोटीन एम्बेडेड हुई होती है, यानी प्रोटीन होती है द ऑल्फैक्टरी सीलिया में। किसमें होती है? ऑल्फैक्टरी सीलिया के अंदर, ठीक है। ईच रिसेप्टर प्रोटीन इज स्पेशलाइज्ड टू बाइंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन टू सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। जी, तो ये वो मॉलिक्यूल जब बाइंड होता है तो उसको स्टिमुलेट किसको करवाता है? ठीक है, किसको करवाता है?
ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करवाता है। और फिर मैसेज किसको सेंड करना होता है, ज़ाहिर सी बात है कोई भी स्मेल हम सूंघते तो हमारा ब्रेन क्या जवाब देता है कि ये किसी उस फलां चीज़ की जो है वो ओडोर है। तो हमें जो है ये मैसेज कहाँ से मिला, हमारे ब्रेन ने दिया। तो ब्रेन तक मैसेज कैसे जाएगा, जब ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन को स्टिमुलेशन मिलेगी। स्टिमुलेशन कैसे मिलेगी, जब रिसेप्टर प्रोटीन स्पेशलाइज्ड के साथ जो है वो बाइंड हो जाएगी। सही है। रिसेप्टर जो प्रोटीन होती है, रिसेप्टर जो होता है, ठीक है, उसके पास क्या चीज़ होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि स्टिमुलेट करता है ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन को, और फिर वो मैसेज किसको सेंड कर देता है, ब्रेन को। आई होप आपको समझ आ गया होगा ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ने वाले हैं टेस्ट रिसेप्टर। ठीक है जी, तो साथ रहिए, कनेक्टेड रहिए, लाइक करें, शेयर करें एंड कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।